तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और जो एक जियोपॉलिटिकल तनाव फिर से उत्पन्न होता हुआ दिखा है, इन सब पर हम विस्तार से करेंगे बात। मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये एकाएक पोलैंड की क्या खबर आ गई? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, हुआ क्या एग्जैक्टली? तो ग्लोबल बाजार सतर्क है इस समय, जैसे आपने बताया, क्योंकि एक स्ट्रे मिसाइल, यानी कि एक ऐसी मिसाइल, रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है। रशिया पिछले 48 घंटों में हैवी बॉम्बार्डमेंट कर रहा है यूक्रेन में। खबरों अनुसार एक रशियन मिसाइल या दो रशियन मिसाइल पोलैंड में जाकर हिट हुई हैं, ऐसी खबरें आपके लिए आज सुबह आ रही हैं। करीब 24 किलोमीटर इनसाइड पोलिश टेरिटरी ये होते हुए दिखा है, यूक्रेन बॉर्डर से करीब 24 किलोमीटर इनसाइड पोलैंड ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है। अब ये इस समय डिटरमिन करना मुश्किल है कि ये रशिया की ही मिसाइल थी, यूक्रेन की तरफ से कोई काउंटर मिसाइल थी, किसने फायर करी, कहां से एग्जैक्टली आई, वो इस समय डिटरमिन करना मुश्किल है। बट माना जा रहा है, खबरों अनुसार एटलीस्ट, कि ये रूस की मिसाइल है जो पोलैंड में लैंड हुई है। अब क्यों ये सिग्निफिकेंट है? यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, बट पोलैंड नेटो का मेंबर है, फुल फ्लेज नेटो का मेंबर है। पहली बार इस युद्ध में ऐसा हुआ है कि नेटो के एक देश में रशिया की मिसाइल, अगर ये रशिया की मिसाइल है तो वो जाकर लैंड हुई है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्या अब नेटो इन्वॉल्व हो सकता है, इसका एक डर है। तो थोड़ा इस समय बाजार सतर्क है, हम पैनिक स्प्रेड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड जो फिलहाल सिचुएशन है वो यही है कि डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही है कि ये मिसाइल कहां से आई है, किसने फायर करी है। 2 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, तो डैमेज भी हुआ है, सिर्फ मिसाइल हिट नहीं हुई है, 2 लोगों की मौत भी हुई है। पोलैंड ने जो अपने डिफेंस फोर्सेस हैं उनको तैनात किया है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट पर रखा है, अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। रशिया के डिफेंस मंत्रालय से बयान आया है कि ये रशिया की मिसाइल नहीं है और रशिया ने पोलैंड पर अटैक नहीं किया है, या उस डायरेक्शन में रशिया ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। पोलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है माफ कीजिएगा, उनका भी बयान आया है और वो भी कह रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट दिख रहा है, लग नहीं रहा कि ये एक डेलिब्रेट अटैक है। और उनका ये भी मानना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आगे और ऐसी मिसाइल्स आ सकती हैं। तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह पोलैंड इसे अप्रोच कर रहा है। पोलैंड कह रहा है कि वो शांति और नॉर्मलसी मेंटेन करना चाहता है, बट इस बात की ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहां पर उनका जो डिफेंस काउंसिल है उनकी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जैसे आप अभी बता रही थी। बाइडेन और बाकी नेटो एलाइज भी इस पर एक इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं। तो सीरियस सिचुएशन है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि डिटरमिन नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली किसने फायर करी है, कहां पर आई है। और पोलैंड भी कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, बट क्योंकि डायरेक्टली इस युद्ध में पहली बार किसी नेटो देश पर मिसाइल आई है, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए बाजार इस समय थोड़ा सतर्क, थोड़ा कॉशियस बने हुए हैं और इस इवेंट पर नजर है। ओके, और इसी का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं मोस्ट एशियन मार्केट्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि निके इस समय 200 अंक नीचे है और बाकी एशियन मार्केट्स भी हैं जो कि थोड़ी थोड़ी गिरावट पर खुले थे, अब ऑलमोस्ट आधे से 1.25% तक की करेक्शन यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन दीप, बीते सत्र में अमेरिकी, यूरोप के मार्केट्स में क्या हुआ है, कौन से डेटा इवेंट्स हैं अब जहां नजर रखनी है? तो वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन अमेरिका में तेजी होती हुई दिखी है, तो वहां पर एक्शन अच्छा है, बट हल्की सी तेजी थी। तो 650 अंकों की रेंज में डाउ में आपने कारोबार देखा और उसमें 50 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, बट मोर सिग्निफिकेंटली दिन की ऊंचाई से 400 अंक नीचे भी डाउ बंद हुआ। इनफैक्ट एक बार के लिए तो नेगेटिव टेरिटरी में गया था जब ये खबर आई थी, वहां से फिर बाजार थोड़ा संभले भी, बट दिन की ऊंचाई से 400 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है। आईटी में तेजी बरकरार है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं था, 1.5% ऊपर आपके लिए सारे के नैस्डैक बंद होते दिखा। लगभग सभी दिग्गज आईटी शेयर से बाजार को सहारा मिला। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। बॉन्ड यील्ड 3.8% के नीचे है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली डेटा काफी सपोर्टिव आया है। उनका जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो फेड काफी क्लोजली ट्रैक करता है अपनी मॉनिटरिंग के लिए, अपने एक्शन के लिए, वो अनुमान से कम आया है, तो उससे बाजार को सहारा मिला। अनुमान 0.4% की बढ़त का था, उसके सामने सिर्फ 0.2% की बढ़त आई है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अनुमान से कम लगातार दूसरा ऐसा संकेत है इन्फ्लेशन के बाद जो इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली जो इकोनॉमी में कूल ऑफ है या रेट हाइक का इंपैक्ट होना चाहिए वो आ रहा है। इसके साथ ही जो इनके रिटेल स्टॉक्स के नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं। कल वॉलमार्ट के नतीजे अच्छा है, मोर इंपॉर्टेंटली वॉलमार्ट ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। आपको याद होगा पिछली बार जब वॉलमार्ट ने गाइडेंस घटाई थी तो एक बड़ा इंपैक्ट अक्रॉस मार्केट्स आया था।
अब वॉलमार्ट ने गाइडेंस बढ़ाई है, तो 6% वॉलमार्ट दौड़ा और इसके दम पर बाकी जो रिटेल स्टॉक्स हैं उसमें भी एक्शन दिखा। होम डिपो के भी नंबर्स अच्छे थे, वहां पर भी आपको एक्शन दिखा। आज अक्टूबर रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, 1.2% की बढ़त का अनुमान है, वहां पर भी बाजार नजर आएगी। ताकि साथ ही एक और रिटेल स्टॉक टारगेट, उसके नतीजे आएंगे। एनवीडिया सेमीकंडक्टर कंपनी, इसके भी नतीजे आएंगे। तो काफी एक्शन है, बट डेटा का सपोर्ट कल अमेरिकी बाजारों को मिलते हुए दिखा है। यूरोप में मिला जुला कारोबार था। कमोडिटीज पर रखिए नजर, क्योंकि यूएस के डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स और कूल ऑफ हुआ, 3 महीने के निचले स्तर पर है 106 के पास। बाकी कमोडिटीज में इससे एक्शन बन रहा है। सोना 3 महीने और चांदी 5 महीने की ऊंचाई पर है। अमेरिका में वीकली भंडार गिरने से कच्चे तेल को सहारा मिला है, 93 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। हंगरी से सप्लाई होने वाली एक पाइपलाइन को नुकसान की खबरें, तो वहां से भी एक सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार है। आज एग्री कमोडिटीज पर रखिएगा नजर, यहां पर बड़ी तेजी बन रही है। शुगर, कॉटन, कॉफी, बड़ा उछाल यहां पर भी आया। तो ओवरऑल बाजार ठीक ठाक थे कल, बट आज सुबह आपको नजर रखनी है, स्टेबल है, कॉशियस है, थोड़ा पैनिक नहीं करना है। बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट घटना हुई है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। ओके, चलिए तो अब देख लेंगे कि जब हमारे मार्केट्स खुलते हैं तो फाइनली कितना रिफ्लेक्शन या कितना असर इंटरनेशनल मार्केट के डेवलपमेंट्स का होता है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए आगे